अब रावण माता सीता को जब धमकाता है और माता सीता बचाव में उसको सबक सिखाते हुए तिनका आगे करती हैं, तो रावण कहता है कि तुमने मेरा अपमान किया, अब मैं इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की चौपाई नंबर 10 और 11 पे हैं। अब वो जैसे ही तलवार से माता की गर्दन काटने को दौड़ता है, माता कहती है हाँ काट दो हे चंद्रहास, यानी कि हे तलवार, आप ही मेरी इस पीड़ा को हर लीजिए। रामचंद्र जी के विरह में अब जो हृदय जल रहा है, इसको ही आप अपने ठंडे नेचर से ठंडा कर दीजिए। ऐसे तो जीना वैसे भी व्यर्थ है। जो मंदोदरी जी हैं उसकी पत्नी, जो कि मय दानव की पुत्री हैं, वो उसको समझाती हैं कि आप स्त्री हत्या करने जा रहे हो, और वो रुक जाता है। वो शांत होकर के कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर तुम 1 महीने में नहीं मानी मेरी बात तो मैं दोबारा से आऊंगा और इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। और राक्षसियों को बोल कर जाता है कि इसको खूब सताओ। और सारी राक्षसियां आकर के माता को घेर लेती हैं, माता को घेर के बड़े ताने दे रही हैं, सता रही हैं, पीड़ा दे रही हैं। तो एक राक्षसी है जिनका नाम है त्रिजटा, जो रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति रखती हैं, जो भली हैं, वो माता को बचाने के लिए सबको बताती हैं कि मैंने एक स्वप्न देखा है जो सुन करके तुम भी सीता के चरणों में पड़ जाओगी। तो मैंने देखा था कि एक वानर आता है और सारी लंका को राख कर देता है। रावण का अंत हो गया, सारे राक्षस जान बचाते फिर रहे हैं और बहुत सारे मर चुके हैं। रामचंद्र जी अब यहाँ पर आए हैं और सीता को छुड़ा करके ले जा रहे हैं। अरे अभी भी वक्त है, इसके चरणों में पड़ जाओ वरना तुम सबकी खैर नहीं है। जो राक्षसियां हैं वो रामचंद्र जी का नाम ले करके, उस सपनों को सुन करके डर करके सीता जी के चरणों में माफी मांगते हुए पड़ती हैं, हमें माफ कर दो। अब सीता जी मन में सोच रही हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 1 ही महीना है, वरना अब रामचंद्र जी कैसे आएंगे और कब ये होगा, वरना ये रावण मुझे मार डालेगा। और सीता जी का विश्वास नहीं डगमगा रहा है, वो बस ये समझना चाह रही है कि नियति क्या कर सकती है।